बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 10, 100, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना सीख लिया था। अब आपने किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ ज़ीरो आमतौर पे नहीं होती या फिर एक ज़ीरो होती है और कोई सा और नंबर होता है 1 के अलावा। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर होता है तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन इसकी हमने देखनी है। ये पार्ट नंबर 1 देखें। 5.36 मल्टीप्लाई बाय 82। हमने पढ़ना कैसे है, 5 को हमने पूरा पढ़ना है और पॉइंट के बाद 36 नहीं कहना, 36 कहना है और मल्टीप्लाई बाय 82। तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इससे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन क्योंकि ये बड़े टेबल हैं इसलिए सीधा मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, तो लिहाजा हम साइड पे इसको वर्टिकल लेकर फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5.36, चाहे आप इसे ऊपर लिखो या फिर आप 82 को ऊपर लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने बड़ा नंबर जो हमें लग रहा था उसे ऊपर लिख लिया और छोटे को हमने नीचे लिख लिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब मल्टीप्लाई करना है 2 को, आपने इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने सोचना यही है कि जैसे ये सिंपल नंबर हो, आपने इसे सोचना ही नहीं है कि ये डेसिमल वाला नंबर है, पॉइंट वाला नंबर है। आप इसे सिंपल नंबर सोचकर मल्टीप्लाई करोगे। 2 का टेबल पढ़ना है 6 के साथ। 2 6 ज़ा 12 या फिर 6 2 ज़ा 12, दोनों टेबल पढ़ सकते हैं। चाहे 2 वाला 6 तक पढ़ें या फिर 6 वाला 2 तक पढ़ें, दोनों टेबल पढ़ सकते हैं। तो 2 6 ज़ा 12, 2 आया, 1 कैरी। 1 को छोटे साइज़ में लिखना और सर्कल नहीं करना, क्योंकि सर्कल करने से फिर वो गंदा हो जाता है और ज़्यादा जगह चाहिए होती है। 2 3 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस किया तो 7। 2 5 ज़ा 10, 10 का पूरा आ जाएगा क्योंकि इस पर कोई कैरी नहीं है, तो हमने 10 लिख दिया। अब पहले के नीचे क्रॉस करना है और फिर इस दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। 8 का टेबल 6 तक पढ़ो या फिर 6 का टेबल 8 तक पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो 8 6 ज़ा 48। 48 का आप क्या करोगे, पहले साइड पे आप लिखकर देख लिया करो। 48 ऐसे 48 लिखा हुआ है, तो इसका जो पहले वाला होता है उसको आप सर्कल कर दिया करें, यानी कि ये कैरी है। तो 4 आपका यहाँ पर चला जाएगा इसके ऊपर और 8 आप यहाँ पर लिख दोगे। अब 8 का टेबल पढ़ना है 3 तक। 8 3 ज़ा 24, 24 में ये वाला 4 प्लस किया तो 28 आ जाएगा। 28 का आप यहाँ पर 8 लिख दोगे और 2 कैरी कर दोगे इसके ऊपर। अब 8 का टेबल पढ़ना है 5 तक। 8 5 ज़ा 40 या 5 8 ज़ा 40, 40 में 2 प्लस किया तो 42, तो यहाँ पर 42 पूरा लिख देना है। इसके नीचे लाइन लगानी है, सेम प्लस कर देना है। 2 का 2 आया, 7 में 8 प्लस किया तो 15 आया। 5 लिखा, 1 यहाँ पे कैरी चला गया, तो 1 और 8 9 बन गया। 1 और 2 3 बन गया, 4 का 4 आ गया। अब आपने पॉइंट को सोचना है। जब आपने सवाल को पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया है तो फिर पॉइंट के बारे में सोचें। यहाँ पर देखें पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप इधर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। यहाँ पर आप पॉइंट लगा दोगे, इधर से गिनोगे 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ये हमारा आंसर बन गया। ये आंसर आपने यहाँ पर लिख देना है 439.52। ये नेक्स्ट पार्ट देखें, ये भी सेम उसी तरह का ही नंबर है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। सेम उसी तरह से वर्टिकल रख कर आप मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर मैं इसके लिख लेता हूँ 1.71 मल्टीप्लाई बाय 12। तो पॉइंट को भूल कर आप मल्टीप्लाई करोगे। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 4 आया 1 कैरी और 2 1 ज़ा 2 और 1 3, पहले के नीचे क्रॉस। 1 के साथ सारे नंबर सेम ऊपर वाले आ जाते होते हैं, तो सेम नंबर लिख लें। इस 1 के साथ कर रहे हैं ना, तो 1 के साथ 1 आया, फिर 7 आया, फिर ये वाला 1 आ गया। ऊपर वाले सेम नंबर लिख लेने होते हैं। 2 आया, 4 1 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21, और सॉरी 4 में 1 प्लस किया तो 5 आना था, ये प्लस करना था। 4 में 1 प्लस किया 5, 3 में 7 प्लस किया 10, 0 आया, 1 कैरी और 1 में 1 प्लस किया 2, तो ये हमारा आंसर बन रहा है। अब हमने पॉइंट लगाना है। 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिया, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया। यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। और ये स्टूडेंट 1 के साथ अगर 1 1 ज़ा 1 करो, 1 7 ज़ा 7 करो, 1 1 ज़ा 1 करो, तब भी सेम ही है। तो इस वजह से मैंने कहा कि टेबल 1 का सेम नंबर को ले आता है। अब नेक्स्ट देखें, ये भी सेम वैसा ही नंबर, इसमें भी नंबर्स हैं, तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने
4.91 को ऊपर रख लिया, मल्टीप्लाई बाय 34, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, 36 का 6 आएगा 4 कैरी, और 4 4 ज़ार 16, 16 में 4 प्लस किया तो 20, पहले के नीचे क्रॉस, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27, 7 आया 2 कैरी। अब 3 4 ज़ार 12, 12 और 2 15, 12 और 2 14, अब प्लस कर देना है। 4 का 4, 6 में 3 प्लस किया 9, 7 का 7, 2 में 4 प्लस किया 6, 1 का 1। अब पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, ये हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट इसमें कोई मिस्टेक हो गई, इसे चेक करते हैं। 4 1 ज़ार 4 आया, 4 9 ज़ार 36, 6 आया 3 कैरी, यहाँ 3 कैरी लिखना था 4 कैरी लिख दिया। तो अब 4 9 ज़ार 36, 3 आया, 6 आया 3 कैरी। अब 4 4 ज़ार 16, 16 में 3 प्लस किया तो 19, तो यहाँ पर 19 आएगा, यहाँ 9, यहाँ पर 1 आएगा। अब मिस्टेक हमारी ठीक हो चुकी होगी। 4 का 4 आया, 6 में 3 प्लस किया 9 आया, 9 में 7 प्लस किया तो 16 आया, तो यहाँ पर 6 आएगा। और 4 में 1 प्लस किया 5, 5 और कैरी वाला 1 6, और 1 का 1 आया, तो ये हमारा आंसर बनता है। अब यहाँ पर भी हमने करेक्शन कर देनी है। ये स्टूडेंट एज पार्ट देखें, सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा था क्योंकि एंड पे 0 आ रही थी, इस वजह से। ये वाला मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसमें 3.05 मल्टीप्लाई बाय 80, अब 0 के साथ करोगे तो 0 सबके साथ, जिसके साथ में मल्टीप्लाई होता है उसे 0 बना देता है। तो 0 0 0, ऊपर 3 डिजिट थे ना, तो 3 0 मैंने लगा दी, पहले के नीचे क्रॉस कर दिया 8 के साथ। 8 5 ज़ार 40, 0 आया 4 कैरी। अब 8 0 ज़ार 0 आएगा, 0 में ये वाला 4 प्लस करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा। तो लिहाजा 8 3 ज़ार 24, 24 में आगे 24 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे कोई भी नहीं है, तो 24 लिख दिया। अब आप सिंपली इन्हें प्लस कर लो, 0 का 0, 0 का 0, 4 का 4, ये भी 4 का 4, 2 का 2, तो ये हमारा आंसर बन रहा है। पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, तो लिहाजा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो यूँ हमारा ये आंसर आ गया। अब इतना ही आंसर आप लिख दो, पॉइंट के बाद 0 0 लिखो या ना लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो डियर स्टूडेंट, सिंपली मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं डेसिमल को, तो आप लोगों ने पॉइंट्स के बाद डिजिट गिन लेने होते हैं, और डिजिट के लिहाज से आपने पॉइंट लगा देना होता है आंसर में। तो यूँ आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करोगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।